आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के जो सीसीटीवी अब तक सामने आए हैं उसमें एक वीडियो में कुछ पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एक भीड़ दिखाई दे रही है और उसके सामने एक शख्स दिखाई दे रहा है जो कि रुमाल हिलाते हुए दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर भी अब पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच को आगे बढ़ा रही है। हिंसा से ठीक पहले की यह तस्वीर देखिए। जुमे की नमाज के बाद लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इधर सड़क के दूसरी ओर ध्यान से देखिए, एक शख्स हाथ में रुमाल लिए खड़ा है और इस इंतजार में है कि कब भीड़ थोड़ा पास आ जाए। अब ये देखिए, जैसे ही ये भीड़ थोड़ी पास आई, ये शख्स रुमाल दिखाकर इशारा करता है और देखिए, भीड़ ने सड़क को क्रॉस किया और हंगामा शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि हाथ में रुमाल दिखाकर हंगामा करने वाला शख्स कौन है। दावा किया जा रहा है कि यही शख्स कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम हयात जफर हाशमी बताया जा रहा है। पुलिस ने हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात में खुलासा हुआ कि हयात जफर हाशमी ही कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड है। 28 मई को इलाके में पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि 1 जून से 5 जून तक इलाके के मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताएंगे। दरअसल विरोध एक बीजेपी नेता के पैगंबर साहब पर भड़काऊ बयान के खिलाफ था। इसी बीच 3 जून को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कानपुर में कार्यक्रम तय हुआ। पुलिसिया तहकीकात में पता चला है कि हयात जफर हाशमी ने वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए बाजार बंद रोकने के लिए कहा था। ऐसा जफर ने पुलिस से कहा है, लेकिन सवाल उठता है कि 3 जून को फिर मुसलमानों की दुकानें बंद कैसे थी? नमाजियों के हाथों में पत्थर, तमंचा कहां से अचानक आ गया? हाथ में रुमाल लेकर इशारा करने वाला यह शख्स बिना किसी प्लानिंग के यहां पर क्या कर रहा था? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस ढूंढ रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ प्री प्लान था। हयात जफर हाशमी की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि यह शख्स CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भी सुर्खियों में आया था। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि उसी दौरान इसने अपनी मां और बहन का ब्रेन वॉश कर प्रदर्शन के लिए जिले के कलेक्टर के दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया था। हाशमी की मां और बहन ने आत्मदाह करने की कोशिश की और बुरी तरह से जलने के बाद उनकी मौत हो गई थी। इससे पता चलता है कि हयात जफर हाशमी सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं है, ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आगे तहकीकात में जो खुलासा हुआ, अब उसे सुनिए। हाशमी MM फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है। यह भी दावा किया जा रहा है कि MM फैंस एसोसिएशन को PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से फंड मिल रहा है। PFI मतलब कट्टर इस्लामिक संगठन, जिसके तार आतंकियों से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। जो मेन साजिश करता था और उसके 3 साथी थे, उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया कि जो भी दंगाई हैं, जिन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, उसमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और सबके खिलाफ विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर दंगे में 36 से ज्यादा नामजद अभियुक्त हैं। पुलिस एक एक की कुंडली खंगाल रही है। कानपुर से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।